दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो रियलिटी भी है और जिसे अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं। ट्रेडर्स की सच्ची कहानी। तो उससे पहले कि तुम रिलैक्स होकर बैठो, एक छोटा सा काम कर दो। अगर तुम्हें सच में मजा आता है तो वीडियो को लाइक कर दो, और जब तुम्हें मेरी बात दिल से अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना। कमेंट करके ये भी जरूर बताओ कि तुम कहां से देख रहे हो और कौन सी ट्रेडिंग करते हो, जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शंस ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग या फिर कोई और ट्रेडिंग। ये जानना हमेशा मजेदार लगता है कि दुनिया भर से कौन कौन हमारे साथ जुड़ा है। और अब चलो धीरे धीरे इस वीडियो को शुरू करते हैं। सुबह का वक्त है, कंप्यूटर ऑन हो चुका है, आंखों के सामने चार्ट खुल चुके हैं और दिल में हलचल शुरू हो चुकी है, क्योंकि हर दिन की तरह आज भी एक नई कहानी बननी है और हर कहानी के पीछे छिपा होता है एक ट्रेडर का दिमाग और उसका डिसिप्लिन। स्क्रीन पर मोमबत्तियां बन रही हैं, हर मोमबत्ती एक संकेत देती है, लेकिन वो संकेत तभी समझ आता है जब ट्रेडर अपने इमोशन को साइड में रखकर चार्ट को पढ़ने की आदत डाल लेता है। हर ट्रेडर सुबह एक ही उम्मीद लेकर बैठता है कि आज का दिन प्रॉफिट में खत्म हो, लेकिन रियलिटी ये है कि हर दिन प्रॉफिट के लिए नहीं होता, बल्कि हर दिन कुछ सिखाने के लिए होता है। प्री मार्केट डेटा आ चुका है, कुछ स्टॉक्स में गैप अप है तो कुछ में गैप डाउन, लेकिन सच्चा ट्रेडर गैप नहीं देखता, वो देखता है रेंज कहां बन रही है और मार्केट किस तरफ का इरादा दिखा रहा है। 9:15 हो चुके हैं, वॉल्यूम बढ़ने लगा है, चार्ट पर अचानक मूवमेंट दिखने लगा है और अब आंखें तेज हो चुकी हैं और उंगलियां कीबोर्ड और माउस पर एक्टिव हैं, क्योंकि अब शुरू होती है असली जंग। मार्केट खुलते ही पहला झटका लगता है जब कोई स्टॉक अचानक ऊपर की तरफ भागता है, लेकिन बिना सोचे समझे अगर आपने उसमें एंट्री ली तो कुछ ही सेकंड में वही स्टॉक आपको नीचे गिरा देता है और आपको समझ आता है कि ट्रेडिंग में जल्दबाजी सबसे बड़ा दुश्मन है। फर्स्ट 15 मिनट का चार्ट हर बार एक गेम प्ले करता है, या तो वो ब्रेकआउट दिखाता है या फेल्स ब्रेकआउट देता है, लेकिन सच्चा ट्रेडर वही है जो इन दोनों में फर्क पहचान लेता है। हर कैंडल के पीछे एक कहानी होती है, कभी वो डर की होती है, कभी लालच की, लेकिन एक डिसिप्लिन ट्रेडर उसे बिना इमोशन के बस डेटा की नजर से देखता है। स्टॉप लॉस हर ट्रेड में जरूरी है, लेकिन बहुत सारे लोग उसे लगाने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो नुकसान हो जाएगा, लेकिन वो भूल जाते हैं कि बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग आत्महत्या जैसा है। आज एक स्टॉक साइडवेज चल रहा है, पिछले 1 घंटे से ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे, लेकिन कुछ नए ट्रेडर उसे देखकर बोर हो जाते हैं और दूसरी तरफ ध्यान दे बैठते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि जब वो मूवमेंट देता है तब वो लोग उसमें नहीं होते। ट्रेडिंग में धैर्य सबसे बड़ा हथियार है और वही लोग टिकते हैं जो इंतजार करना जानते हैं। स्क्रीन पर एक पैटर्न बन रहा है, क्लासिक फ्लैग पैटर्न, जो हर बार एक बड़ी मूवमेंट से पहले बनता है और इसका ब्रेकआउट हमेशा तेज होता है, लेकिन इसमें एंट्री तभी सही होती है जब वॉल्यूम भी उसके साथ भागे। अब ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन जैसे ही लोग एंट्री लेते हैं अचानक वॉल्यूम गिर जाता है और प्राइस नीचे आने लगता है, और यही वो पल होता है जब समझ आता है कि ये एक ट्रैप था। ट्रैप से बचने का एक ही तरीका है, वॉल्यूम को पढ़ना और मार्केट की नब्ज को पकड़ना। ट्रेडिंग में हर बार चार्ट आपके साथ नहीं होता, लेकिन अगर आप हर बार चार्ट को सही से पढ़ते हो तो कम से कम गलतियों से बच सकते हो। कई बार मार्केट एकदम साइलेंट हो जाता है और कुछ नहीं होता। ऐसे वक्त में बहुत से लोग मजबूरी में ट्रेड ले लेते हैं, लेकिन ये सबसे खतरनाक टाइम होता है, क्योंकि यहाँ पर फेक मूवमेंट सबसे ज्यादा होते हैं। आज का दूसरा ट्रेड बन चुका है, प्राइस एक रेंज से बाहर निकला है और वॉल्यूम भी साथ दे रहा है। इस बार कॉन्फिडेंस ज्यादा है, क्योंकि लॉजिक क्लियर है और रिस्क रिवॉर्ड भी सही बैठ रहा है। हर ट्रेड के पहले सबसे जरूरी है कि आप अपने रिस्क को पहले से फिक्स कर लो, ताकि अगर ट्रेड गलत भी जाए तो आपके मन में डर ना बैठे। कई बार लोग लगातार 4-5 ट्रेड हार जाते हैं और फिर मन में ये बैठ जाता है कि आज का दिन खराब है, लेकिन सच्चाई ये होती है कि दिन खराब नहीं होता, माइंडसेट और स्ट्रैटेजी खराब होती है। हर दिन ट्रेडिंग में एक नई कहानी होती है और हर कहानी में एक नया सबक मिलता है। अभी जो ट्रेड लिया था उसने टारगेट हिट कर दिया और स्क्रीन पर ग्रीन नजर आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब अगला ट्रेड भी वैसा ही होगा। हर बार सब कुछ जीरो से शुरू होता है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती ये है कि एक जीत के बाद लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं और अगला ट्रेड बिना सोचे समझे ले लेते हैं, और यहीं से नुकसान की शुरुआत होती है। एक सच्चा ट्रेडर कभी अपनी जीत से खुश नहीं होता और कभी अपनी हार से दुखी नहीं होता। उसका फोकस सिर्फ प्रोसेस पर होता है।
हर ट्रेड से पहले एक चेकलिस्ट होनी चाहिए कि क्या ट्रेंड क्लियर है, क्या वॉल्यूम साथ दे रहा है, क्या मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव है, क्या सपोर्ट और रेसिस्टेंस का ब्रेक क्लियर है। अगर हाँ तो ही ट्रेड लेना चाहिए। लंच टाइम के आसपास मार्केट धीरे हो जाता है। बहुत से प्रोफेशनल्स इस टाइम को स्किप करते हैं क्योंकि इस टाइम पर ट्रैप सबसे ज्यादा बनते हैं। अब दोपहर हो चुकी है, 2 ट्रेड लिए जा चुके हैं। एक में प्रॉफिट हुआ और दूसरे में स्टॉप लॉस हिट हुआ, लेकिन आज भी कुछ नया सीखा गया और यही ट्रेडिंग का असली मतलब होता है। शाम के 3 बज रहे हैं, मार्केट अब धीरे धीरे बंद होने की तरफ बढ़ रहा है और ट्रेडिंग का टाइम अब खत्म हो रहा है। अब वक्त है कि सारे ट्रेड्स का एनालिसिस किया जाए और देखा जाए कि क्या सही किया और क्या गलत, ताकि कल फिर से एक नया दिन, एक नया ट्रेड और एक नया मौका मिल सके। ट्रेडिंग में जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है सेल्फ एनालिसिस, क्योंकि वही आपको अगली बार बेहतर बनाने में मदद करता है। स्क्रीन अब बंद हो चुकी है, मॉनिटर ऑफ हो चुका है, लेकिन दिमाग अब भी चार्ट में ही लगा हुआ है और यही दर्शाता है कि एक सच्चा ट्रेडर हर वक्त सीखने को तैयार रहता है। ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं है, ये एक माइंड गेम है और जो इसे समझ लेता है वही आगे जाकर एक प्रोफेशनल बनता है। सुबह की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन आज का दिन थोड़ा अलग है क्योंकि कल की एनालिसिस में एक पैटर्न सामने आया था जो बताता है कि मार्केट एक बड़े मूवमेंट के लिए तैयार हो सकता है और ऐसे समय में सारा खेल डिसिप्लिन का होता है, न कि एक्साइटमेंट का। चार्ट पर पहले से लेवल मार्क किए जा चुके हैं, सपोर्ट और रेसिस्टेंस की लाइनें तैयार हैं और अब सिर्फ इंतजार है उस एक मौके का जो एक सही एंट्री का रास्ता खोलेगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग में बस एंट्री ले लो और पैसा बन जाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि सही एंट्री तभी आती है जब आप इंतजार करना सीख जाते हो, क्योंकि मार्केट को फोर्स नहीं किया जा सकता। आज का पहला पैटर्न बन रहा है एक फॉलिंग वेज, जो अक्सर बाउंस देने से पहले बनता है और जैसे ही प्राइस इस पैटर्न को तोड़कर बाहर आता है, एक संभावित ट्रेड की शुरुआत हो सकती है। स्क्रीन पर RSI दिखा रहा है ओवरसोल्ड, जो बताता है कि स्टॉक नीचे से रिवर्स कर सकता है, लेकिन अकेले RSI पर भरोसा करना मूर्खता होगी जब तक चार्ट और वॉल्यूम कंफर्मेशन ना दे। MACD में धीरे धीरे कर्व ऊपर की ओर मुड़ रही है, जो एक पॉजिटिव संकेत है, लेकिन फिर भी एंट्री लेने से पहले यह देखना जरूरी है कि क्या प्राइस एक्चुअली ब्रेक कर रहा है या ये सिर्फ एक फेक मूव है। जैसे ही ब्रेकआउट होता है, ट्रेड शुरू हो जाता है और अब दिमाग और हाथ दोनों को एक साथ काम करना होता है, क्योंकि अब हर सेकंड की कीमत है। एक ट्रेडर जो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड करता है, उसके लिए 1 सेकंड भी मायने रखता है और अगर वो देर कर दे तो पूरा ट्रेड गलत दिशा में चला जाता है। स्कैल्पिंग एक ऐसा हथियार है जो आपको तेजी से पैसा दे सकता है, लेकिन उतनी ही तेजी से आपको नुकसान भी दे सकता है। इसलिए अगर स्कैल्पिंग करनी है तो आपका रिस्पॉन्स टाइम मशीन से तेज होना चाहिए। अब प्राइस धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, लेकिन वॉल्यूम कमजोर हो रहा है। ये एक संकेत हो सकता है कि प्राइस ट्रैप कर रहा है और ऐसे समय में प्रॉफिट बुक करना ही समझदारी होती है, क्योंकि लालच ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है। प्रॉफिट बुक करते ही प्राइस अचानक गिरने लगता है और तभी समझ आता है कि कभी कभी जल्दी एग्जिट लेना ही जीत होता है, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे जरूरी है पूंजी की रक्षा करना। अब एक छोटा ब्रेक जरूरी है, क्योंकि लगातार स्क्रीन को घूरने से दिमाग थकने लगता है और एक थका हुआ दिमाग कभी भी सही डिसीजन नहीं ले सकता। ब्रेक के बाद जब दोबारा स्क्रीन पर नजर जाती है तो मार्केट एक नया मूवमेंट दिखा रहा होता है और अब ये तय करना होता है कि क्या इस मूवमेंट का हिस्सा बनना चाहिए या नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम ट्रेड से बाहर होते हैं तो अंदर से बेचैनी होती है कि कुछ छूट ना जाए, लेकिन असल में ट्रेडिंग में सबसे बड़ी समझदारी ये होती है कि कब कुछ नहीं करना है। मार्केट का एक पुराना नियम है कि अगर ट्रेंड स्ट्रांग हो तो हर पुल बैक एक मौका होता है और अगर ट्रेंड कमजोर हो तो हर रैली एक ट्रैप होती है, और यही नियम हमेशा याद रखना चाहिए। अब चार्ट पर एक डबल टॉप बनता दिख रहा है और वॉल्यूम गिर रहा है, जो बताता है कि प्राइस ऊपर नहीं टिक पा रहा और ये एक शॉर्टिंग का इशारा हो सकता है, लेकिन किसी भी एंट्री से पहले रिस्क को समझना जरूरी है। शॉर्ट पोजीशन बनाते ही प्राइस हल्के से ऊपर जाता है और एक डर सा मन में आता है कि कहीं स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए, लेकिन यही वो समय होता है जब एक प्रोफेशनल ट्रेडर अपने नियमों पर भरोसा करता है और डर को काबू में रखता है। कुछ ही मिनटों में प्राइस नीचे गिरने लगता है और शॉर्ट पोजीशन में प्रॉफिट दिखने लगता है और एक सुकून सा महसूस होता है कि एनालिसिस सही निकली। प्रॉफिट होते ही दिमाग फिर से अगली ट्रेड की सोचने लगता है, लेकिन यहीं पर रुकना जरूरी है, क्योंकि लगातार ट्रेड करना एक तरह की लत बन सकती है और ट्रेडिंग में लत खतरनाक होती है। अब समय है एनालिसिस का,
कि जो 2 ट्रेड आज किए उनमें से किस में लॉजिक ज्यादा स्ट्रांग था और कहाँ थोड़ा रिस्क ज्यादा था, ताकि आगे की ट्रेडिंग और ज्यादा साफ हो सके। हर ट्रेड एक स्टोरी होती है, लेकिन हर स्टोरी से कुछ सीखना तभी संभव है जब हम उसे गहराई से देखें और सिर्फ प्रॉफिट या लॉस पर फोकस ना करें। ट्रेडिंग एक माइंडसेट गेम है जहां आपका हर फैसला एक मानसिक स्थिति से निकलता है, और अगर वो स्थिति स्थिर ना हो तो अच्छे से अच्छा सेटअप भी फेल हो जाता है। हर दिन की शुरुआत चार्ट से होती है, लेकिन उसका अंत माइंडसेट से होता है कि आप क्या सोचते हैं अपने बारे में, अपने प्रोसेस के बारे में और अपने फ्यूचर के बारे में। मार्केट कभी भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर आपकी तैयारी परफेक्ट हो तो आप किसी भी अनपरफेक्ट मार्केट में टिक सकते हो। अब दिन ढलने लगा है और ट्रेडिंग का समय खत्म हो रहा है, और मन में संतोष है कि आज डिसिप्लिन रखा और हर ट्रेड लॉजिक के साथ किया, न कि इमोशन से। रात को जब बाकी लोग टीवी देख रहे होते हैं, तब एक सच्चा ट्रेडर कल के लिए लेवल मार्क कर रहा होता है और आज के चार्ट को एनालाइज कर रहा होता है, क्योंकि यही आदतें उसे बाकी सबसे अलग बनाती हैं। ट्रेडिंग एक ऐसा सफर है जो कभी खत्म नहीं होता। हर दिन एक नई चुनौती, हर दिन एक नया सबक और हर दिन एक नई शुरुआत। सुबह 8:30 बज चुके हैं, लेकिन आज की सुबह बाकी दिनों से थोड़ी अलग है, क्योंकि आज माइंड पूरी तरह क्लियर है और पिछले 2 दिनों की एनालिसिस एक मजबूत ट्रेडिंग प्लान के साथ तैयार रखी गई है, जिससे गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। स्क्रीन पर जो चार्ट खुला है वो एक मजबूत अप ट्रेंड दिखा रहा है, लेकिन आज का लक्ष्य सिर्फ अप ट्रेंड को देखना नहीं है, बल्कि उसमें सही बिंदु ढूंढना है जहां रिस्क सबसे कम और रिवॉर्ड सबसे ज्यादा हो। हर कैंडल कुछ कहती है, लेकिन जो उसे सुन पाता है वही सच्चा ट्रेडर होता है, क्योंकि चार्ट की भाषा कोई किताबों में नहीं मिलती, वो केवल स्क्रीन के सामने बैठकर अनुभव से सीखी जाती है। पहले 30 मिनट की वॉलेटिलिटी में बहुत से लोग उलझ जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जितनी जल्दी एंट्री लेंगे उतना जल्दी पैसा आएगा, लेकिन हकीकत यह है कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा पैसा तब बनता है जब आप सबसे पहले खुद को रोकना सीख जाते हो। आज का पहला सेटअप एक बुलिश फ्लैग पैटर्न है, जो एक मजबूत अप ट्रेंड के बाद बना है, और इसमें वॉल्यूम कम होते दिख रहे हैं, जो ये बताता है कि प्राइस थोड़ी देर कंसोलिडेशन कर रहा है, लेकिन जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा ब्रेकआउट की संभावना तेज हो जाएगी। बहुत से लोग सिर्फ पैटर्न देखकर एंट्री कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि क्या उसमें वॉल्यूम का सपोर्ट है या मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड उस एंट्री के अनुकूल है या नहीं, और यही गलती उन्हें हर बार नुकसान में पहुंचा देती है। ब्रेकआउट का इंतजार हो रहा है, लेकिन एक अनुभवी ट्रेडर जानता है कि ब्रेकआउट होते ही एंट्री नहीं लेनी, बल्कि यह देखना है कि प्राइस उस ब्रेक लेवल को रीटेस्ट कर रहा है या नहीं, क्योंकि असली चाल वहीं से शुरू होती है। अब ब्रेकआउट हुआ है, प्राइस ऊपर निकला है, लेकिन वॉल्यूम उतना मजबूत नहीं है, इसलिए यह जरूरी है कि एंट्री लेने से पहले एक छोटी कैंडल का वेट किया जाए, जिससे यह कंफर्म हो सके कि ब्रेकआउट फेक नहीं है। एक छोटा सा इंतजार, और अब वॉल्यूम में तेजी आई है और अगली कैंडल पिछले हाई से ऊपर बंद हुई है, जो बताता है कि अब ट्रेंड मजबूत हो चुका है और एंट्री का सही वक्त यही है। एंट्री लेते ही सबसे पहली जिम्मेदारी होती है स्टॉप लॉस लगाना, क्योंकि बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना ऐसे है जैसे बिना ब्रेक वाली गाड़ी को ढलान पर छोड़ देना और उम्मीद करना कि वो खुद से रुक जाएगी। अब स्टॉप लॉस सेट किया गया है और टारगेट को भी प्री डिफाइंड कर लिया गया है, जिससे ट्रेड में इमोशनल डिस्टर्बेंस ना आए और प्रोसेस के अनुसार हर कदम उठे। ट्रेडिंग में सबसे जरूरी है रिस्क मैनेजमेंट, और आज का ट्रेड 1% से कम का रिस्क ले रहा है, जो किसी भी प्रोफेशनल लेवल ट्रेडिंग के लिए एक आदर्श स्तर है। अब प्राइस धीरे धीरे ऊपर जा रहा है और एक के बाद एक ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं, लेकिन मन में फिर भी डर रहता है कि कहीं ये एक ट्रैप ना हो, और इसी डर की वजह से बहुत से लोग जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और लॉन्ग रन में रिवॉर्ड से वंचित रह जाते हैं। यहाँ पर मानसिक मजबूती की जरूरत होती है, क्योंकि एक बार जब एनालिसिस सही हो और मार्केट आपके फेवर में हो तो ट्रेड को राइड करना जरूरी होता है, ना कि हर बार छोटे प्रॉफिट पर बाहर निकल जाना। अब एक छोटी रेजिस्टेंस लेवल के पास प्राइस स्लो हो गया है, और यहाँ पर यह देखना है कि क्या ये रुकावट है या सिर्फ एक हल्का सा ब्रेक, जिसके बाद फिर से तेजी आएगी। प्राइस थोड़ा नीचे आया है और एक रिवर्सल कैंडल बनी है, लेकिन वॉल्यूम उतना भारी नहीं है, और यही वो जगह है जहां ट्रेडर का धैर्य और अनुभव उसे गलत निर्णय लेने से बचाता है। थोड़ी देर बाद मार्केट में फिर से बायर्स का जोश दिखाई देने लगा है और अगली कैंडल ने पिछले हाई को तोड़ दिया है, जो बताता है कि ये सिर्फ एक पुल बैक था और ट्रेंड अभी जिंदा है। अब प्राइस अपने पहले टारगेट के करीब है और बहुत से ट्रेडर्स यहीं पर निकल जाते हैं, लेकिन अगर प्लान पहले से तैयार हो तो एग्जिट भी उतनी ही मजबूती से होना चाहिए जितनी मजबूती से एंट्री हुई थी। पहला टारगेट हिट हो गया है और अब ट्रेड का आधा हिस्सा क्लोज कर दिया गया है।
जिससे प्रॉफिट लॉक हो जाए और बाकी ट्रेड को फ्री रन पर छोड़ दिया जाए, जो कि सेकंड टारगेट की तरफ बढ़ रहा है। बहुत बार ये आखिरी हिस्सा ही असली रिवॉर्ड लाता है, क्योंकि जब बाकी लोग डर कर निकल जाते हैं तभी मार्केट सबसे बड़ी मूवमेंट देता है और सच्चा पैसा वहीं बनता है। अब मार्केट में हल्का वॉल्यूम ड्रॉप दिख रहा है और प्राइस एक रेजिस्टेंस पर पहुंच चुका है, जहां से 2 बार पहले भी गिर चुका है, इसलिए यहां पर सावधानी रखना जरूरी है। एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल बन चुकी है और अब सेकंड हाफ ट्रेड भी क्लोज कर देना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि ट्रेंड थक चुका है और एक्सटेंड करना अब लालच साबित हो सकता है। अब दिन के पहले हिस्से का ट्रेड खत्म हो चुका है और ब्रेक का समय है, लेकिन इस समय भी दिमाग चार्ट में ही लगा रहता है, क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर कभी पूरा डिस्कनेक्ट नहीं होता। वो हमेशा मार्केट की सांसें सुनता रहता है। ब्रेक के बाद अब मार्केट में एक नया सेटअप बन रहा है। इस बार एक राउंडिंग बॉटम, जो अक्सर एक लंबी कंसोलिडेशन के बाद बनता है, और इसके ब्रेकआउट में स्टॉप लॉस छोटा होता है और रिवॉर्ड बड़ा। जैसे ही ब्रेकआउट होता है, एंट्री ली जाती है और इस बार रिस्क रिवॉर्ड, जो कि एक आदर्श सौदा है, लेकिन इस बार वॉल्यूम थोड़ा अनिश्चित है, जिससे ये देखना पड़ेगा कि क्या मार्केट इसे सपोर्ट करता है या नहीं। थोड़ी देर में मार्केट फिर से सपोर्ट देता है और प्राइस एक के बाद एक ग्रीन कैंडल से ऊपर बढ़ता है, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि ट्रेड सही दिशा में है और अब इसको पकड़कर बैठना ही समझदारी है। स्क्रीन पर लाल रंग छाया हुआ था। मार्केट में भारी गिरावट देखी जा रही थी, लेकिन असली खिलाड़ी वही होता है जो डर से नहीं बल्कि मौके से सीखता है। जैसे ही मार्केट खुला, वैसे ही कुछ स्टॉक्स ने लो बनाया और वहीं से बाउंस किया। जिनकी नजर पैटर्न पर थी, उन्होंने उसी समय एंट्री ले ली, लेकिन जिन्होंने डर के मारे खुद को पीछे खींच लिया, वो उस बाउंस को सिर्फ दूर से निहारते रह गए। ट्रेडिंग में ये बहुत जरूरी होता है कि आप अपने डर को पहचानो और उस पर कंट्रोल करो। कई बार लोग सिर्फ इसलिए पैसा गंवा देते हैं क्योंकि वो इंतजार करते रह जाते हैं और एक्शन नहीं लेते। आज का दिन वैसा ही था जब सब कुछ आपके मन के खिलाफ जा रहा था, लेकिन चार्ट वही कहता है जो सच होता है, और सच से डरना नहीं होता बल्कि उसे समझना होता है। एक स्टॉक लगातार 3 दिन से गिर रहा था और आज उसने ओपन होते ही एक बॉटम बनाया। बहुत से लोग उसे अवॉइड कर रहे थे, लेकिन जिसने चार्ट को सही से पढ़ा, उसने वहीं एंट्री ली और उसे ट्रेल करना शुरू किया। स्टॉप लॉस लगाया गया लो से थोड़ा नीचे और टारगेट रखा गया पिछली क्लोजिंग के पास। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, स्टॉक ऊपर की तरफ जाने लगा। बहुत सारे लोगों ने फियर में प्रॉफिट बुक कर लिया, लेकिन जिसने प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाई थी वो ट्रेल करता रहा और आखिरकार उसी को बड़ा मुनाफा मिला। यह ट्रेडिंग का वो हिस्सा है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। लोग सोचते हैं कि स्किल का मतलब सिर्फ इंडिकेटर सीख लेना होता है, लेकिन असली स्किल है अपने दिमाग को कंट्रोल करना। आज का यह ट्रेड एक बार फिर यह साबित करता है कि डर से नहीं, डिसिप्लिन से पैसा बनता है। मार्केट ने दोपहर तक एक रेंज में ट्रेड किया और फिर अचानक ब्रेकआउट दिया। जिन्होंने ट्रेड मिस किया वो सिर्फ सॉरी कहते रहे, लेकिन जो तैयार थे उन्होंने उसी वक्त स्कैल्पिंग शुरू कर दी। स्कैल्पिंग का मतलब है तेजी से छोटी मूवमेंट में प्रॉफिट लेना, लेकिन उसके लिए निगाहें बेहद तेज चाहिए। हर सेकंड का मतलब पैसा होता है और हर देरी का मतलब नुकसान। एक ट्रेडर ने जैसे ही ब्रेकआउट देखा, उसने एक क्लिक में एंट्री ली और 2 मिनट में ही 80% प्रॉफिट लिया। बाहर से देखने वाले सोचते हैं ये जुआ है, लेकिन असली जुआ तो वो लोग खेलते हैं जो बिना स्किल्स के ट्रेडिंग में उतर जाते हैं। प्रत्येक ट्रेड एक वॉर की तरह होता है, जहां भावनाओं को साइड में रखकर लॉजिक को आगे रखना पड़ता है। जो लोग ये सोचते हैं कि वो हर बार प्रॉफिट करेंगे, उन्हें ये बात जल्दी समझनी चाहिए कि ट्रेडिंग में हर दिन जीतना जरूरी नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म में जिंदा रहना सबसे जरूरी होता है। इसलिए सबसे पहला काम है कैपिटल को बचाना और उसके बाद मुनाफा बनाना। मार्केट ने 8 बजे के बाद एक बार फिर बाउंस दिया, लेकिन इस बार वॉल्यूम बहुत कम था। ऐसे समय पर ट्रेड करना जोखिम भरा होता है, लेकिन कई बार रिस्क ही रिवॉर्ड देता है। एक अनुभवी ट्रेडर ने वहां एक छोटी एंट्री ली और स्टॉप लॉस बेहद टाइट रखा। जैसे ही स्टॉक ऊपर की तरफ गया, उसने तुरंत क्वांटिटी बढ़ा दी और उस मूवमेंट को कैश कर लिया। ये सब तब होता है जब आप मार्केट को एक दोस्त की तरह समझते हो, ना कि दुश्मन की तरह, क्योंकि मार्केट ना आपका दोस्त है ना दुश्मन, वो बस वही देता है जो आपने डिजर्व किया होता है। दोपहर के 2:30 बजे तक मार्केट में फिर से वॉल्यूम लौटा और ब्रॉडर मार्केट मूव करने लगा। ऐसे समय पर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा स्टॉक चुनें और कहां एंट्री लें, लेकिन जो सुबह से ही वॉच लिस्ट तैयार करके बैठे थे, उन्होंने वहां से एक के बाद एक सेटअप को ट्रिगर किया। कई स्टॉक्स में एक जैसी मूवमेंट आ रही थी और पैटर्न बिल्कुल साफ था। जिन्होंने सुबह की तैयारी अच्छी की थी, उन्होंने बिना समय गंवाए एंट्री ली और ट्रेंड को पकड़ लिया। कई बार ट्रेडिंग में जीतने का सबसे बड़ा तरीका होता है सही समय पर तैयारी करना।
ज्यादातर लोग चार्ट खुलने के बाद सोचते हैं, लेकिन जो सोचते हैं उससे पहले वो ही जीतते हैं। आज की क्लास यही सिखा गई कि मार्केट एक टीचर है जो हर दिन आपको एक नया लेसन देता है, लेकिन उस लेसन को समझना और याद रखना आपकी जिम्मेदारी होती है। जैसे जैसे दिन खत्म हो रहा था, एक स्टॉक ने अचानक ब्रेकडाउन दिया और बहुत सारे लोग उसमें फंस गए। लेकिन जिसने प्रीवियस सपोर्ट और वॉल्यूम एनालिसिस को ध्यान से देखा, उसने उस मूवमेंट को पहले ही भांप लिया और शॉर्ट पोजीशन ली। स्टॉक गिरता गया और जिसने टाइम पर एक्शन लिया उसने वहां अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। लेकिन सबसे खास बात यह रही कि उस ट्रेड में भी डिसिप्लिन सबसे ज्यादा काम आया, क्योंकि बहुत से लोग गिरते स्टॉक को बॉटम पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक्सपर्ट सिर्फ ट्रेंड को फॉलो करते हैं। आज का पूरा दिन एक ट्रेंड के आसपास घूमा और जिसने ट्रेंड को पकड़ लिया उसी के हाथ में आया फायदा। ट्रेडिंग में पैसा बनाने का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, लेकिन उसे निभाना सबसे मुश्किल होता है। हर ट्रेड एक टेस्ट होता है जहां आपके धैर्य और निर्णय की परीक्षा होती है। जो इमोशन में आता है वो हारता है और जो नियमों के साथ चलता है वही जीतता है। आज की कहानी फिर से यही बता गई कि अगर आप हर दिन डिसिप्लिन से ट्रेड करते हो तो मार्केट आपको हर दिन कुछ ना कुछ देता ही है। शाम के 4 बज गए थे और मार्केट बंद हो चुका था, लेकिन असली काम अब शुरू हुआ था, क्योंकि अब एनालिसिस का टाइम था और उस दिन की हर एक मूवमेंट को समझने का वक्त था। क्योंकि जो रात को सीखता है वही सुबह सही करता है, और जो सुबह सही करता है वही जिंदगी भर फायदे में रहता है। ट्रेडिंग एक ऐसी दुनिया है जहां हर दिन नई उम्मीदें जन्म लेती हैं, लेकिन हर उम्मीद के पीछे छिपा होता है एक डर, एक असमंजस और एक अधूरा यकीन, जिसे हर ट्रेंड टेस्ट करता है और हर मोमेंट झकझोरता है। जो लोग सोचते हैं कि दिन में 1-2 ट्रेड मारकर दिन का खर्चा निकाला जा सकता है, वो असल में इस मार्केट को एक दुकान समझते हैं, लेकिन ये दुकान नहीं है। ये एक जंगल है जहां हर कदम पर खतरा है और हर शिकार से पहले खुद को बचाना जरूरी होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उन्हें ट्रेडिंग से प्यार है, लेकिन सच्चाई ये है कि उन्हें पैसे से प्यार है, ट्रेडिंग से नहीं। क्योंकि अगर उन्हें ट्रेडिंग से प्यार होता तो वो हर दिन बिना रिजल्ट की परवाह किए चार्ट पर बैठते, डेटा पढ़ते, लॉजिक सोचते और खुद को सुधारते। जिन्हें सच में ट्रेडिंग से प्यार होता है वो नुकसान के बाद भी सीखते हैं, हार के बाद भी उठते हैं, और अगर 1 महीने तक मुनाफा ना भी हो तो भी वो रिसर्च करना नहीं छोड़ते, क्योंकि उन्हें ये पता है कि असली कमाई तब शुरू होती है जब तुम फेल होकर भी रोज खड़े हो जाते हो। बहुत सारे लोग ये सोचकर ट्रेडिंग में आते हैं कि यहाँ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ सेटअप समझो, 1-2 घंटे चार्ट देखो और फिर दिन खत्म। लेकिन असली प्रॉफिट तब आता है जब तुम 12 घंटे चार्ट पर बिना किसी ट्रेड के बैठे रह सको और फिर भी तुम फ्रस्ट्रेट ना हो, पर बिना गिरे। जो लोग बिना डिसिप्लिन के ट्रेडिंग करते हैं वो दिन की शुरुआत उम्मीद से करते हैं और शाम को अफसोस के साथ खत्म करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई ठोस प्लान नहीं होता, सिर्फ कुछ यूट्यूब के वीडियो और मन में भरा हुआ लालच होता है। एक अच्छा ट्रेडर वही होता है जो अपने इमोशंस को पहचान सके, जो ये समझ सके कि कब वो डर से ट्रेड ले रहा है, कब वो लालच में आ रहा है और कब वो सिर्फ बदला लेने के लिए एंटर कर रहा है, क्योंकि ये तीनों ट्रेडर के सबसे खतरनाक दुश्मन होते हैं। जो ट्रेडर अपनी एंट्री से ज्यादा अपने एग्जिट पर ध्यान देता है वही मार्केट में बचता है, क्योंकि एंट्री चाहे कितनी भी सही हो, अगर एग्जिट गलत हुआ तो मुनाफा कभी जेब में नहीं आता और घाटा हमेशा हिसाब मांगता है। हर नए ट्रेडर को शुरुआत में ऐसा लगता है कि एक परफेक्ट सेटअप मिल जाए तो लाइफ सेट हो जाएगी, लेकिन जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है उसे समझ आता है कि कोई भी सेटअप परफेक्ट नहीं होता। हर सेटअप तब तक अधूरा होता है जब तक उसमें माइंड की स्टेबिलिटी और प्रोसेस की क्लैरिटी ना हो। ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल चीज पैसा कमाना नहीं है, बल्कि पैसा बचाना है, क्योंकि एक बार पैसा बना लेना आसान है, लेकिन उसे लंबे समय तक बनाए रखना, कॉन्सिस्टेंट रहना और इमोशनल फैसलों से बचना ही सबसे बड़ा आर्ट है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि प्रोफेशनल ट्रेडर हर दिन ट्रेड करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि प्रोफेशनल ट्रेडर हर दिन मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन सिर्फ उस दिन ट्रेड करते हैं जब उन्हें सेटअप और सिचुएशन दोनों एक साथ मैच होते हुए दिखते हैं। जो ट्रेडर अपनी जर्नलिंग नहीं करता, जो अपनी गलतियों को नोट नहीं करता, जो सिर्फ अगले ट्रेड की सोच में लगा रहता है, वो हर बार वही गलती दोहराता है और फिर कहता है कि किस्मत खराब है, लेकिन किस्मत नहीं, उसकी आदतें खराब होती हैं। ट्रेडिंग में बार बार हारने वाला ट्रेडर भी सफल हो सकता है अगर उसके अंदर सीखने की भूख है, लेकिन बार बार जीतने वाला भी एक दिन फेल हो सकता है अगर उसके अंदर घमंड और अति आत्मविश्वास भर गया है। हर ट्रेडर को एक न एक दिन ये एहसास होता है कि मार्केट का सबसे बड़ा गेम पैसा नहीं, माइंडसेट है। जो खुद पर कंट्रोल कर सकता है वही दूसरों से एक कदम आगे चलता है
और जो अपने इमोशन से हार जाता है वो मार्केट में कभी नहीं टिकता। जो लोग सिर्फ प्रॉफिट की बात करते हैं, जो अपना मंथली टारगेट बनाकर ट्रेड करते हैं, जो हर दिन चार्ट पर पैसा देखने जाते हैं, वो धीरे धीरे अपने मन को इतना परेशान कर देते हैं कि उनका ध्यान सेटअप से हटकर सिर्फ रिजल्ट पर टिक जाता है और वहीं से विनाश शुरू हो जाता है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब तुम ये मान लेते हो कि हर दिन जीतना जरूरी नहीं है, हर ट्रेड में मुनाफा जरूरी नहीं है, लेकिन हर ट्रेड से कुछ सीखना और हर दिन खुद को 1% बेहतर बनाना जरूरी है। मार्केट में सबसे बड़ा धोखा तुम्हें कोई दूसरा नहीं देता, बल्कि तुम खुद अपने आप को देते हो। जब तुम बिना रिसर्च के ट्रेड करते हो, जब तुम अफवाहों के पीछे भागते हो, जब तुम दूसरों के भरोसे पैसे लगाते हो और जब तुम लॉस के बाद भी गलती स्वीकार नहीं करते हो। हर नए ट्रेडर को शुरुआत में ये लगता है कि उसे मार्केट को हराना है, लेकिन जैसे जैसे वो गहराई में जाता है उसे समझ आता है कि उसे खुद को हराना है, क्योंकि मार्केट तो सिर्फ एक आईना है जो तुम्हारी हर कमजोरी को तुम्हारे ही सामने दिखाता है। अगर तुम चाहते हो कि ट्रेडिंग तुम्हें फ्रीडम दे, तो पहले तुम्हें खुद को डिसिप्लिन के बंधन में बांधना होगा, क्योंकि आजादी तभी मिलती है जब जिम्मेदारी ली जाती है। और ट्रेडिंग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है खुद की सोच, अपने नियम और अपने फैसले। ट्रेडिंग में वही जीतेगा जो हारकर भी मुस्कुरा सके, जो लॉस में भी नोट्स बना सके, जो गिरने के बाद भी सीधा बैठकर चार्ट पढ़ सके, क्योंकि ये जंग है दिमाग की, ये लड़ाई है इमोशंस की, और ये इम्तिहान है धैर्य और डिसिप्लिन का। हर दिन जब बाजार खुलता है तो एक नया मौका हमारे सामने खड़ा होता है, और हर उस मौके को पहचानने वाला ही असली ट्रेंडर कहलाता है, जो खुद को हर दिन सुधारता है, खुद को बेहतर बनाता है और चार्ट की हर छोटी सी हरकत को ध्यान से समझता है। अगर तुमने आज के चार्ट को सिर्फ एक नजर से देखा और सोचा कि इसमें कुछ खास नहीं है, तो तुमने अपने एक मौके को खो दिया, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई स्टॉक एक नया पैटर्न बनाता है और उस पैटर्न में ही तुम्हारे मुनाफे की चाबी छुपी होती है। बाजार में जब पहली कैंडल बनती है तो उसमें ही हमें उस दिन के मूड का संकेत मिल जाता है, और अगर तुमने उस पहले सिग्नल को सही से नहीं पढ़ा तो तुम पीछे रह जाओगे, क्योंकि पहला कदम ही पूरे ट्रेड को दिशा देता है। बहुत बार लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग में किस्मत चलती है, लेकिन सच्चाई ये है कि ट्रेडिंग में हर निर्णय का आधार तुम्हारा अनुभव और ताजगी से भरा हुआ माइंड होता है, जो सुबह के पहले घंटे में बनता है। सुबह का पहला घंटा हर ट्रेडर के लिए सबसे कीमती होता है, क्योंकि उस समय मार्केट की दिशा तय होती है, और वही समय होता है जब तुमको सबसे तेज निर्णय लेने होते हैं और अपने अनुभव पर पूरा भरोसा रखना होता है। चार्ट में जब वॉल्यूम अचानक से बढ़ता है तो समझो कोई बड़ा खिलाड़ी एंट्री कर चुका है और उस खिलाड़ी के पीछे चलने वाला ही मुनाफा कमाता है। लेकिन अगर तुमने देर कर दी तो वही खिलाड़ी तुमसे मुनाफा छीन लेगा। हर ट्रेड के पहले एक सटीक प्लान होना चाहिए, क्योंकि बिना प्लान के किया गया कोई भी फैसला सिर्फ एक जुआ होता है, और जुए में जीतने वाला हमेशा बाजार नहीं होता, बल्कि हारने वाला हमेशा नया ट्रेडर होता है। एक अच्छा ट्रेडर वो होता है जो अपने हर फैसले को समय पर लेता है, बिना डरे, बिना घबराए, और अगर कोई ट्रेड गलत हो जाए तो उससे डरता नहीं, बल्कि उसे सीख की तरह लेता है और अगले ट्रेड को और बेहतर बनाता है। बाजार हर किसी को मौका देता है, लेकिन वो मौका उन्हें ही पहचान में आता है जिन्होंने सैकड़ों घंटे चार्ट देखे हैं, जिन्होंने हर सिग्नल को समझा है और जिन्होंने बाजार की चाल को किताब की तरह पढ़ लिया है। हर स्टॉप लॉस एक नई सीख देता है और हर टारगेट एक नई उम्मीद बनाता है, और यही उम्मीद तुम्हें अगले दिन उठने की ताकत देती है, और यही ताकत तुम्हारे अंदर एक प्रोफेशनल ट्रेडर को जन्म देती है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं वैसे वैसे तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है, लेकिन अगर तुमने डिसिप्लिन को छोड़ दिया तो वही आत्मविश्वास घमंड में बदल जाएगा, और घमंड ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। बाजार में टिके रहने के लिए सिर्फ मुनाफा जरूरी नहीं होता, बल्कि उससे ज्यादा जरूरी होता है नुकसान को छोटा रखना, और जब तुम नुकसान को छोटा रखना सीख जाते हो तभी तुम लगातार मुनाफा कमाने की स्थिति में आते हो। जब तुम हर दिन सिर्फ मुनाफे के बारे में सोचते हो तो तुम ट्रेडिंग को एक लालच की तरह देखते हो, लेकिन जब तुम हर दिन सिर्फ सीखने के बारे में सोचते हो तो तुम ट्रेडिंग को एक कला की तरह अपनाते हो, और यही अपनापन तुम्हें सफल बनाता है। कोई भी चार्ट जब ब्रेकआउट देता है तो वो तुम्हें एक मौका देता है, लेकिन अगर तुमने उस ब्रेकआउट को फॉलो नहीं किया और डर गए तो बाजार तुम्हें सबक देगा, क्योंकि बाजार कभी किसी के डर को माफ नहीं करता। अगर तुमने एक गलत ट्रेड लिया और तुमने उसमें अड़ जाने का फैसला किया तो समझ लो तुमने नुकसान को दावत दी, क्योंकि अड़ना ट्रेडिंग में बहादुरी नहीं बल्कि मूर्खता होती है, और मूर्खता का अंत हमेशा घाटा ही होता है।